Hello everyone, how are you all? So guys, welcome back to my YouTube channel Tech Javeer. दोस्तों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नेटवर्किंग के बारे में. व्हाट इज़ नेटवर्किंग, व्हाट इज़ नेटवर्क, एंड देन हमने देखा था नेटवर्क एरिया. तो मैंने लास्ट वीडियो में नेटवर्क को इंट्रोड्यूस कराया था बाय द हेल्प ऑफ एरिया. कि मैंने बताया था वहाँ पे नेटवर्क एरिया क्या होता है, लैन मैन कैन सैन वैन, ये सारे के सारे एरिया क्या होते हैं, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. तो गाइज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क डिज़ाइन एंड नेटवर्क डिवाइसेस. यानी नेटवर्क डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है नेटवर्क का, एंड हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस यानी मैं और आप आपस में बात कर पा रहे हैं. आप चार सिस्टम को आपस में लैन में कनेक्ट करते हो, आप दो बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, कैंपस एरिया नेटवर्क बना रहे हो, या फिर आप वाइडली कनेक्ट हो, यूएस से बात कर रहे हैं, इंडिया से बात कर रहे हैं, फिर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. तो ये कनेक्शन किस किस डिवाइसेस की हेल्प से बन पा रहा है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, जैसे मैंने लिखा हुआ है नेटवर्किंग की ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जो नेटवर्किंग है ये की पार्ट होता है, कोर पार्ट होता है हमारे किसका, नेटवर्किंग का. क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ की का मतलब है यहाँ पे कि एक ज़रिया आपके पास कि आप नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नेटवर्किंग के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो. आप कोई बड़े से बड़ा कोर्स करें, छोटे से छोटा कोर्स करें, या फिर आप बड़े लेवल पे नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर आप एक छोटे लेवल पे इंजीनियर बनना चाहते हो. आपको अगर मैं बता दूं, एक सर्वर इंजीनियर, एक डेटा साइंटिस्ट, या फिर एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, हर किसी को नेटवर्किंग की नीड होती है. नेटवर्किंग को ये मान के चलो आप बेस है या फिर की है हमारे किसकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. तो आपको नेटवर्किंग पढ़नी ही पड़ेगी. तो गाइज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा या फिर आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग को क्या करना है, अपनी नेटवर्किंग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना है. क्योंकि अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको आगे आने वाले आप कुछ भी आगे कोर्स करोगे या फिर कुछ भी आप आगे पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क डिज़ाइन. तो यहाँ पे देख लेते हैं नेटवर्क डिज़ाइन क्या है. हमारे पास नेटवर्क डिज़ाइन यानी आपके एक हॉल के अंदर आपने 20 सिस्टम रखे हुए हैं, या फिर हमारे एक बिल्डिंग के अंदर 50 कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो उनका डिज़ाइन क्या है. तो नेटवर्क डिज़ाइन दो टाइप के होते हैं, पी टू पी एंड डोमेन और सर्वर क्लाइंट. पी टू पी का मतलब होता है पीयर टू पीयर. पी टू पी कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है, सेम लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है. यानी जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पी टू पी का मतलब होता है कि अगर इस वाले सिस्टम के अंदर क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सब में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर इस वाले के अंदर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सब में क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, दूसरा होता है डोमेन और सर्वर क्लाइंट. इसको नेटवर्क टू क्लाइंट भी बोलते हैं, या फिर सर्वर टू क्लाइंट भी बोलते हैं, डोमेन टू क्लाइंट भी बोलते हैं. तो ये क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, पूरा नेटवर्क मैनेज किया जाता है. जैसे यहाँ पे एक सर्वर बना दिया है और यहाँ पे मल्टीपल आपने क्या है, क्लाइंट कनेक्ट कर दिए हैं. तो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं सर्वर की वीडियो ही बनाऊंगा. तो मैंने यहाँ पे एक अलग सी प्लेलिस्ट बना रखी है सर्वर की, तो उसके अंदर मैं सर्वर की वीडियोस अपलोड करूँगा कुछ टाइम बाद. तो क्लाइंट टू सर्वर एंड पीयर टू पीयर. बस आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जो पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा है, तो वो आपका क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है. और जहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक पीसी खुद का एडमिन है, यानी खुद को मैनेज खुद ही कर रहा है, तो वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे पीयर टू पीयर कनेक्शन है. यहाँ पे क्या होता है, अगर इस कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चेंजमेंट हमें करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई भी चीज़ अनइंस्टॉल करनी है, तो ये खुद की परमिशन लेगा ये सिस्टम. बट इस केस में क्या होगा, अगर आप इस मशीन के अंदर कुछ भी करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर की परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर आप इस सिस्टम के अंदर विदाउट परमिशन करोगे तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर मशीन से क्या करना पड़ेगा, इसको परमिशन देनी पड़ेगी. देन आप क्या कर सकते हो, विदाउट परमिशन इसके अंदर काम कर सकते हो. यानी उस टाइम पे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन पहले आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी. तो क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन में क्या है, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन सर्वर. और इसमें क्या होता है कि हर एक अपने उसमें क्या होता है, खुद में एडमिन होता है. तो आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में. नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती है, कहाँ नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ होती है. तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नेटवर्क डिवाइसेस आपको दिखा रहा हूँ. हब है, गेटवे है, राउटर है, रिपीटर है, ब्रिज है, स्विच है. तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास क्या होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं. इनमें से कुछ लिमिटेड डिवाइसेस आज के टाइम पे यूज़ होते हैं, काफ़ी सारी डिवाइसेस यूज़ नहीं होती है.
उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेटवर्क डिवाइसेस है क्या। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क डिवाइस क्या एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अभी एग्जांपल में दिखाया था, मैंने आपको राउटर दिखाया था, स्विच दिखाया था। ठीक है, ये हमारे पास राउटर, स्विच, रिपीटर, ब्रिज, हब, गेटवे है। तो देख लेते हैं इनका यूज़ कैसे कैसे होता है। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर रिपीटर। रिपीटर होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, रिपीटर। ये क्या करता है, डेटा को रिजनरेट करता है। ये रिपीटर काम कैसे करता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आप देखना, गांव की लाइट काफ़ी ज़्यादा डिम होती थी कुछ टाइम पहले। अभी तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी लाइट आती है, लेकिन वहाँ पे पहले क्या होता था, 100 वाट के बल्ब यूज़ होते थे, तो लाइट काफ़ी ज़्यादा डिम होती थी। क्यों होती थी, वहाँ पे रीज़न ये था कि ट्रांसफार्मर काफ़ी दूर दूर बने रहते थे। ट्रांसफार्मर दूर रहते थे तो क्या होता था, डेटा रीजनरेट बहुत धीरे होता था, क्योंकि क्या होता है, एक लिमिट होती है। अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं इसका, जैसे हमारे घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, आपने राउटर लगा लिया अपने घर में, देन आपके पास क्या होता है, आप सीढ़ियों से नीचे आए या फिर आप दूसरे कमरे में चले गए, तो वहाँ पे क्या होता है, सिग्नल डाउन हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप अगर एक एक्सेस पॉइंट लगा दो तो उस रेंज को क्या करेगा, कवर करके आगे रेंज को क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा। तो हमारे पास रिपीटर का काम क्या होता है, डेटा को रिजनरेट करना। तो रिपीटर होता है, जैसे आज के टाइम में हमारा स्विच भी रिपीटर का काम करता है। सबसे बड़ा जो हमारे पास एग्जांपल है वो एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, वायरलेस नेटवर्क को एक्सटेंड करता है, तो एक रिपीटर का काम करता है। देन हम बात करते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, जो हमारे मदरबोर्ड पे लगा रहता है, जैसे हम लैन पोर्ट भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये लैन पोर्ट है हमारे पास, इसको लैन पोर्ट भी कहते हैं, इसे एनआईसी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, इसे नेटवर्क एडेप्टर भी कहते हैं, इसे लैन पोर्ट भी कहते हैं, काफ़ी सारे नाम इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो जो हमारे पास एनआईसी होता है, दो टाइप का होता है, ईथरनेट एनआईसी एंड वायरलेस ईथरनेट एनआईसी, सॉरी वायरलेस नेटवर्क एनआईसी। तो देख लेते हैं यहाँ पे ईथरनेट और वायरलेस में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारे पास लैन पोर्ट होता है वो तो हमारे पास ईथरनेट एनआईसी हो गया। वायरलेस हमारे पास क्या होता है, लैपटॉप है, लैपटॉप में इनबिल्ट वाईफाई आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वाईफाई कार्ड लगा रहता है। ठीक है, या फिर आज के टाइम पे हम कुछ ऐसे डोंगल का यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ हम ऐसे डोंगल का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या करता है, हमें वायरलेस कनेक्टिविटी देता है। आपको क्या करना पड़ता है, डोंगल अपने कंप्यूटर पे लगाना है, देन ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका सिस्टम, मैंने बोला था जैसे ओएस की मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि विंडोज़ 10 इतना स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जैसे ही आप उसे क्या करोगे, इंटरनेट कनेक्शन में लाओगे, तो काफ़ी सारे ड्राइवर्स ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करा देता है। या फिर विंडोज़ 10 ऐसा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इनबिल्ड होती है। जैसे अगर मैं विंडोज़ 7 की बात करूँ तो उस टाइम पे क्या होता था, हमें काफ़ी सारे ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे कंप्यूटर के अंदर। अगर आपको एक वायरलेस डोंगल भी लगाना है तो हो सकता है काफ़ी सारे डोंगल सपोर्ट नहीं करते थे कंप्यूटर में, तो आपको क्या करना पड़ता, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन हमारे पास विंडोज़ 10 और 11 के अंदर क्या है, ऑटोमेटिक ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे एक देखो, इथरनेट एनआईसी हमारे पास 3 टाइप की होती है। 5 बेस तो आज के टाइम पे यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे क्या था, हमारे पास 5 MB/सेकेंड काम करता था। अभी आपको 10 Mbps, 100 Mbps और 1000 Mbps एनआईसी कार्ड मिलेंगे। तो 1000 MB, 10 बेस टी, 100 बेस टी, 1000 बेस टी का मतलब क्या होता है कि 10 Mbps/सेकेंड। तो हमारे पास जो एनआईसी कार्ड होता है वो भी आपके कंप्यूटर में जब आप मदरबोर्ड खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आपका लैन कार्ड जो है या फिर जो आप वायरलेस कनेक्टिविटी है वो कितने Mbps पे काम करती है। अगली हम बात करते हैं हब की। हब क्या है, एक नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, नेटवर्क को एक्सटेंड करना। लेकिन यहाँ हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, आज के टाइम पे हब यूज़ नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे हब के काफ़ी सारे डिसएडवांटेज मैं आपको आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड स्विच, डिफरेंस बिटवीन फायरवॉल एंड राउटर। तो उसके अंदर आपको इसके मैं काफ़ी सारे डिफरेंस दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। हब क्या करता है, हमेशा ब्रॉडकास्टिंग करता है, हमेशा पूछेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है, हब एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। यानी क्या होगा, एक बार में डेटा जाएगा, देन वो जा चुका होगा, देन वहाँ से डेटा वापस आएगा। तो हब एक स्मार्ट डिवाइस नहीं थी, तो इसलिए आज के टाइम पे हब यूज़ नहीं होता है।
देखो यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज भी लिखा हुआ है मैंने। हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, ब्रॉडकास्टिंग करती है बार बार, ठीक है, कोलिजन होता है एंड नेटवर्क ट्रैफिक। देन आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के हब आए थे, एक्टिव हब, पैसिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंटेलिजेंट हब है वो स्विच में चेंज कर दिया और उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट हब बोलते हैं। एक्टिव हब और पैसिव हब में क्या था, जो एक्टिव हब था उसको क्या थी, पावर की रिक्वायरमेंट होती थी, यानी हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए पावर चाहिए होती थी, उसे अगर हमें ऑन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, पावर चाहिए होती थी। लेकिन पैसिव हब जो होता है उसके लिए हमें पावर की ज़रूरत नहीं होती थी, यानी हमारे पास क्या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। पैसिव हब का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपके घरों में क्या लगा रहता है, एक कनेक्टर लगाया रहता है आपने, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, मल्टीपल लोगों को कनेक्शन देते हो। मैं आपको उसकी फ़ोटो एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये आपका पैसिव हब है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। आपने एक कनेक्शन यहाँ पे लगाया, उस कनेक्शन के थ्रू आपने क्या, मल्टीपल कनेक्शन यूज़ किए। कई बार आपने देखा होगा केबल टीवी वाला आपके छत में ही लगा के चले जाता है कि एक का कनेक्शन आ रहा है, उससे क्या करता है, मल्टीपल कनेक्शन आप लोग को दे देता है। तो ये क्या हमारे पास पैसिव हब है। एक्टिव हब जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हब यहाँ पे दिख रहा है आपका एक्टिव हब है, लेकिन आज के टाइम पे हब यूज़ नहीं होता है। हब की जगह क्या यूज़ होता है, स्विच यूज़ होता है। तो आगे देख लेते हैं हम। देन मैं बात करूंगा ब्रिज की। तो ब्रिज क्या था, दो लैन सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता था। ये एक नेटवर्क डिवाइस था जो क्या करता था, मैक एड्रेस बनाता था, यानी मैक टेबल को क्रिएट करता था। इसमें एक कैम चिप लगी होती थी, उसके अंदर क्या करता था, मैक टेबल को कंटेन करता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये क्या करता था, कोलिजन करता था, यानी डेटा इसके अंदर कोलाइड होता था। ब्रिज के अंदर क्या होता था, कोलिजन होता था, ठीक है ना। दो लैन सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता था। जैसे आपको यहाँ पे एक लैन सेगमेंट बना दिया है, देन ये दूसरा लैन सेगमेंट बना दिया है, और यहाँ बीच में आपने ब्रिज लगा दिया, तो क्या करता है, इस लैन और इस लैन को आपस में कनेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, मल्टीपल यूज़र किसी एक को एक टाइम पे डेटा सेंड नहीं कर सकते थे। या तो डेटा जाएगा, देन डेटा वापस आएगा। समझे आप मेरी बात को। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं स्विच की। तो स्विच हमारे पास क्या है, मल्टीपोर्ट नेटवर्क डिवाइस है, या फिर मल्टीपोर्ट ब्रिज बोल सकते हैं इसे। स्विच का काम क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज़ हब की तरह काम करता है, लेकिन स्विच क्या करता है, मैक टेबल क्रिएट करता है। स्विच के अंदर कोलिजन नहीं होता है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया बीच में, तो स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग करता है। अगर मैं यहाँ से कोई पैकेट भेजता हूँ किसी को, तो स्विच क्या करेगा, पहली बार ही पूछेगा, देन अगली बार वो क्या करेगा, उससे पूछेगा नहीं कि वो कौन है, वो ऑटोमेटिक उसका डेटा उसको शेयर कर देगा। क्योंकि स्विच क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच के अंदर क्या होता है, सारा का सारा डेटा बन जाता है, यानी पूरी डिटेल स्विच बना देता है। किसके बाद, पहले पैकेट सेंड करने के बाद क्या करता है, स्विच सारा का सारा डेटा खुद के अंदर क्रिएट कर लेता है, यानी हिस्ट्री एक टाइप की बना लेता है कि हाँ इसने इससे बात की थी। लेकिन ये चीज़ हब के अंदर नहीं होती। हब में क्या होता है, डेटा भेज दिया, उसके बाद हब को कोई रिलेशन नहीं है। हब को पता ही नहीं रहता कि मैंने डेटा कितने बार किसको ट्रांसफ़र किया। लेकिन स्विच के केस में क्या है, अगर कोई डेटा किसी दो सिस्टम के बीच में डेटा शेयरिंग करें, या फिर डिफरेंट सिस्टम के बीच में डेटा शेयरिंग करें, तो स्विच को पता रहता है कि इसने डेटा इसको शेयर किया हुआ है। यहाँ पे OSI मॉडल की बात हो रही है, ये लेयर की बात कर रहा है, तो OSI मॉडल की लेयर्स की बात कर रहे हैं। आगे कुछ टाइम बाद मैं आपको यहाँ पे OSI मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। जो आपका यहाँ पे स्विच काम करता है, स्विच फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन, यानी एक टाइम पे डेटा जा भी रहा है, एक टाइम पे आ भी रहा है। तो ये कनेक्टिविटी तीन टाइप की होती है। सबसे पहले होता है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड का मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन, सेंडर ऑलवेज सेंडर, रिसीवर ऑलवेज रिसीवर। जैसे हमारे पास कीबोर्ड और माउस है, कीबोर्ड और माउस और डिस्प्ले की बात करें हम, अगर डिस्प्ले और कीबोर्ड की बात करें, तो कीबोर्ड क्या होगा, वहाँ पे एक सेंडर होगा, एंड डिस्प्ले क्या होगी, वहाँ पे रिसीवर होगा। माउस क्या है, सेंडर है, डिस्प्ले क्या है, रिसीवर है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्क्रीन को टच करो और कीबोर्ड पे कुछ आपको शो हो जाए। तो हमेशा क्या होता है, सेंडर ऑलवेज सेंडर, रिसीवर ऑलवेज रिसीवर इन सिंप्लेक्स मोड। देन आता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर यहाँ पे क्या होता है, डेटा शेयर कर सकता है, बट प्रॉब्लम क्या यहाँ पे, नॉट एट अ सेम टाइम।
डेटा शेयरिंग होती है लेकिन एक टाइम पे नहीं होती। जब सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, देन वो बाद में वो रिसीवर सेंडर बन सकता है, लेकिन जिस टाइम पे वो सेंड कर रहा है उस टाइम पे दूसरा रिसीवर रहेगा। जैसे वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी में क्या होता है, इधर से जब तक उसने ओवर नहीं किया तब तक उधर से कोई बोल नहीं सकता है। तीसरा आता है फुल डुप्लेक्स, जो हमारा स्विच है। स्विच क्या है, फुल डुप्लेक्स है, यानी टू वे कम्युनिकेशन। आप भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। जैसे क्लासरूम एक फुल डुप्लेक्स होता है, यानी टू वे कनेक्टिविटी होती है। सर और स्टूडेंट एक साथ बोल सकते हैं। सर कुछ पढ़ा रहे हैं, इनकेस स्टूडेंट के समझ में कुछ नहीं आया तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन आस्क क्वेश्चन, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्विच क्या हमारे पास एक फुल डुप्लेक्स है। बात करते हैं ओएसआई मॉडल की, तो ओएसआई मॉडल के सेकंड लेयर पे काम करता है। लेयर्स क्या होती है, आने वाले टाइम पे मैं ओएसआई मॉडल बताऊंगा तो उसके अंदर आपको लेयर बता दूंगा सारी की सारी। यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है नेटवर्क स्विच और आपके हब के बारे में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। राउटर की बात करें, अब राउटर के केस में आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है। कई बार इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज़ इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, और वहाँ पे हम क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि हमें तो नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ाई गई है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है। अगर आप कोई भी हाँ एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे गेम का, जैसे कई बार नेशनल गेम होते हैं, इंटरनेशनल गेम होते हैं। जो नेशनल गेम होता है उसमें क्या होता है, हमारे स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी उत्तराखंड करेगा, यूपी करेगा, बिहार करेगा, गुजरात करेगा, हरियाणा करेगा, पंजाब करेगा। बट जब इंटरनेशनल गेम होता है वहाँ पे क्या होता है, कंट्री लेवल पे गेम होता है, यानी इंडिया करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा, श्रीलंका करेगा, चाइना करेगा। तो ये सारे के सारे क्या है, इंटरनेशनल गेम है। तो इंटरनेशनल गेम में क्या होता है, तो यहाँ पे समझना आपको क्या है कि इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। यानी मैं और आप अभी कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो कुछ अलग होगा, आपके पास जो नेटवर्क होगा अलग होगा। तो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा किसके बारे में, आईपी के बारे में, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। तो वहाँ पे आप समझेंगे कि इंटर नेटवर्किंग और नेटवर्क डिवाइस में डिफरेंस क्या है। तो राउटर क्या है, एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। समझे आप मेरी बात को? तो आगे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, बाहर जाने का रास्ता। जैसे हमारे पास ये नेटवर्क है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कनेक्शन कर पा रहा हूँ, मेरे मेरे आपसे कनेक्टिविटी है, तो किसकी हेल्प से, राउटर की हेल्प से है। तो राउटर की आईपी क्या होगी, आपके नेटवर्क की गेटवे होगा, यानी बिना उस आईपी के आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है राउटर वर्क्स एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। राउटर हमारे पास क्या होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरह काम करता है। गेटवे यानी होता है बाहर जाने का रास्ता, तो हमारे पास राउटर एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे काम करता है। आगे हम बात करते हैं एक्सेस पॉइंट की। तो एक्सेस पॉइंट बिल्कुल स्विच की तरह काम करता है, लेकिन स्विच क्या होता है, वायर वायर के थ्रू काम करता है, लेकिन एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वायरलेस काम करता है। जैसे किसी एक घर में हमने क्या किया है, एक कनेक्शन लिया, एक आईएसपी से कनेक्शन लिया, हमारे पास 10 रूम है या फिर 4-5 रूम है। हम चाहते हैं कि हर एक रूम में क्या हो, इंटरनेट स्पीड फास्ट हो जाए, तो हम एक कनेक्शन लेंगे लेकिन 4-5 क्या कर देंगे, एक्सेस पॉइंट लगा देंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ, बड़े बड़े एग्जीबिशन होते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े ग्राउंडों में एग्जीबिशन लगे रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आईएसपी से कुछ कनेक्शन लिए जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे हर एक जगह नेटवर्क मिलता है, आपको काफ़ी अच्छा नेटवर्क हर जगह मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेस पॉइंट उन लोगों ने यूज़ किए होते हैं। एक्सेस पॉइंट क्या करते हैं, एक नेटवर्क को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, एक इसने क्या कर रखा है, एक आईएसपी से कनेक्शन ले रखा है, और इसने क्या किया, 3 कमरों में एक्सेस पॉइंट डाल दिए। तो जो स्पीड आपको यहाँ मिल रही होगी वो स्पीड यहाँ भी मिल रही होगी, यहाँ भी मिल रही होगी, यहाँ भी मिल रही होगी। तो ये क्या कर रहा है, रिपीटर का काम भी कर रहा है। कौन, हमारा एक्सेस पॉइंट। आगे बात करते हैं मीडिया कन्वर्टर की। तो पहले मीडिया कन्वर्टर यूज होता था, जो हमारा आईएसपी डेटा आपको देता है, लाइट की फॉर्म में देता है, यानी वहाँ पे आपका फाइबर ऑप्टिक केबल लगी होती है। जो आप कंप्यूटर में यूज करते हो आपकी ईथरनेट केबल होती है। तो अभी तक हमारे पास कंप्यूटर के अंदर वो स्पीड नहीं आ पाई है, वो फंक्शन नहीं आ पाया कि आप क्या कर सको, डायरेक्ट लाइट कंप्यूटर को दे सको, यानी आप डायरेक्ट फाइबर कनेक्शन कंप्यूटर को दे सको। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मीडिया कन्वर्टर यूज़ होता है। आज के टाइम पे राउटर के अंदर इनबिल्ड आता है। तो वीडियो कुछ लंबी हो रही थी तो मैंने वीडियो को यहीं पे रोक दिया है। तो कुछ नेटवर्क डिवाइसेस बच गई है, आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा।
तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं, या फिर आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई कमेंट करके मुझे पक्का बताएं। थैंक यू सो मच गाइज़।